जी, चलिए अब बताइए, वह यहाँ कितने समय से रह रहा है? कितने सालों से रह रहा है या कितने समय से रह रहा है, बताइए। सबसे पहले क्या लगाएंगे? सबसे पहले तो आप अपना वर्ड ढूंढ लीजिए, कितने सालों या कितने समय के लिए वर्ड क्या है? हाउ? for 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 years। नहीं नहीं, हाउ लॉन्ग ही लगेगा। कहीं नहीं हाउ लगे। हाउ लॉन्ग तो लगेगा। हाउ लॉन्ग, वह हाउ कितने लॉन्ग सालों से, कितने समय से यहाँ रह रहा है, बताइए। हाउ लॉन्ग हैज ही Has he बताइए बताइए। been living been living here? living Here here? हो गया। How How long long has has he been living here? कैसे बोलेंगे? उसे यहाँ रहते हुए 5 साल हो गए हैं, 5 सालों से रह रहा है। कैसे बोलेंगे he 5 साल? has been living He has here? been living He has been living here for 5 years। he has been living here for 5 years, है ना? और बोल रहे हैं कि वह यहाँ पे लगभग कहना है कि 2019 से रह रहा है। कैसे बोलेंगे 2019 से रह रहा है? He has been living here since 2019। राइट, he has been living here since 2019। अब सिंस लग गया तो वो जवाब कंप्लीटली आपके ऊपर है। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन आप लोगों को? ये है परफेक्ट कंटिन्यूअस। कहने के लिए बहुत सिंपल छोटा सा टेंस है, और इसे अक्सर हम लोग कुछ इस तरीके से सेंटेंस बना के कर सकते हैं। बस आपको इसका रियल यूज समझना होगा कि जब आप अपने काम का कि तब से चल रहा है, जब टाइम आप ड्यूरेशन बताने लगते हो ना, इतने समय से, अब चाहे वो पॉइंट ऑफ टाइम हो या पीरियड ऑफ टाइम हो, आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस ही यूज करना है, प्रेजेंट वाला, क्योंकि अभी भी चल रहा है। ठीक है, तब आप कंटिन्यूअस मत लगाइएगा। बस इतना सा एक छोटा सा मेरा आपको सजेशन है, तो आपकी जो कंफ्यूजन है ना वो हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगी। इसीलिए इसके नाम ही ऐसा है, परफेक्ट भी है कंटिन्यूअस भी है, मतलब टाइम तब से लेके अभी तक है और कंटिन्यू भी है, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन किसी को इसके अंदर परफेक्ट कंटिन्यूअस में? आपके साथ वैसे मैं ये शेयर कर दूंगी, परफेक्ट कंटिन्यूअस का इंटेरोगेटिव बनाना हो तो भी बन जाता है। राइट, इंटेरोगेटिव बनाना हो, जैसे इसी का बनाना है, हैव यू बीन सिटिंग हियर फॉर 4 hours, ऐसे भी बोल सकते हैं। क्या तुम हम्म, क्या तुम 4 घंटे से यहाँ नहीं बैठे हुए हो? तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? हैवंट यू बीन, डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में आगे लगा दो, हैवंट यू बीन Has been सिटिंग हियर here फॉर 4। 4 hours। Haven't you been sitting here for 4 hours? Right? ठीक है, बस बाकी सेंटेंस भी ऐसे ही, haven't you been living in भोपाल, राइट? या फिर आप कहना चाहें दूसरा कोई सेंटेंस तो कह सकते हैं। जो भी सेंटेंसेस है, ये इंटेरोनेगेटिव हो गया। तो ये हमारे 4 डिफरेंट टेंस प्रेजेंट के कंप्लीट हो गए हैं, और हर सेंटेंस हमें एक नए तरीके के सेंटेंस की जानकारी देता है। हमें नए तरीके की वर्ब लगाना होता है, और यही हमें लर्न करना है। अगर आप ये लर्न कर पा रहे हो, इसका मतलब है आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस परफेक्ट सिंपल टेंस सबको समझ पा रहे हो, नहीं कर पा के रहे बाद हो, नॉट नहीं लगेगा। डिफरेंस। ओके, आप मैम यू के बाद नहीं लगेगा नॉट। सॉरी,
मैम ये जो हैवेंट यू हैव यू बीन सिटिंग, इसमें यू के बाद नॉट नहीं आएगा? आ सकता है ना, लेकिन मैंने तो ऑलरेडी हैव में लगा दिया है ना नॉट। हैव यू नॉट बीन सिटिंग आ सकता है, लेकिन मैंने ऑलरेडी शॉर्ट फॉर्म में लगा दिया है। आप अभी मॉडर्न इंग्लिश को देखोगे ना, तो बहुत सारे जगह पर हम लोग एब्रिविएशन फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में बोलते भी लिखते भी है। उससे सेंटेंस की लेंथ कम हो जाती है, जगह कम लगती है, सेंटेंस बहुत फ्लुएंट होते हैं। इसीलिए हम लोग बोलते हैं ना हैव यू बीन, हैव यू नॉट बीन, बड़ा टाइम लग जाता है। डायरेक्ट बोलिए हैवंट यू बीन सिटिंग हियर फॉर 4 hours, ऐसा। अब हम लोग डू यू नॉट डू इट ऐसा कम बोलते हैं, हम बोलते डोंट यू डू इट। क्या तुम्हें पता नहीं है? डोंट यू नो। हम, आपने कभी ऐसा बोला है? डू यू नॉट नो, वो फीलिंग ही नहीं आएगी बोलने की। हम क्या बोलते हैं? डोंट यू नो। पता नहीं है क्या? क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि हमें पता है कि वो यहाँ पे जरूरी है। ओके, चलिए। इज इट क्लियर? क्लियर हो गया ये आपको? ये आपके प्रेजेंट टेंस पूरा खत्म हो गया है, पूरा। अब हम लोग क्या करते हैं, जब आगे बढ़ते हैं तो हम पास्ट के बारे में बात करेंगे। पास्ट के भी 4 डिफरेंट टेंसेस हैं, राइट? और सेम काम करते हैं, बस मीनिंग पूरा पास्ट में चला जाता है। मतलब प्रेजेंट सिंपल अगर प्रेजेंट रूटीन बताता है, तो पास्ट सिंपल पास्ट रूटीन बताता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस अगर अभी काम हो रहा है वो बताता है, तो पास्ट कंटिन्यूअस उस वक्त पर्टिकुलर टाइम में कोई काम हो रहा है तो वो बताता है। हो रहा था, हो रहा नहीं है, हो रहा था, है ना? बस इतना डिफरेंस है। तो हम उसको कल से शुरू करते हैं। एक छोटा सा, ये तो आप प्रैक्टिस कीजिए। इसको प्रैक्टिस करने का जो तरीका है वो मैं आपको टेंस चार्ट बता चुकी हूँ। पूरा चार्ट आप लोगों ने देखा था ना, उस चार्ट में हम लोगों ने ऑलरेडी सीख लिया था। कल फिर से उसको फिल करेंगे, कौन सा इंफॉर्मेशन परफेक्ट कंटिन्यूअस का उसमें फिल करते हैं और उस चार्ट की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है? तब तक आपको ये सब एकदम क्लियर हो जाएगा। अब आप लोग क्या कीजिए, अपने सेंटेंस बनाइए। आपको एक छोटा सा होमवर्क दे रही हूँ। कोई भी 5 डिफरेंट वर्ब लीजिए। टेक एनी 5 डिफरेंट वर्ब्स। जो मैंने आपको वर्ब शीट भेजी है ना, फॉर्म्स ऑफ वर्ब, कोई भी 5 वर्ब पिक कीजिए। कोई भी फर्स्ट फॉर्म होते हैं ना, ओरिजिनल फॉर्म्स। और उन 5 वर्ब के साथ आपको उन 5 वर्ब्स को इन चारों सेंटेंसेस के पॉजिटिव सेंटेंसेस में, चारों टेंसेस के पॉजिटिव सेंटेंस में यूज करना है। चारों टेंसेस के पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज करना है। तो अगर आप एक वर्ब को 4 टेंसेस में यूज कर रहे हो, तो 5 वर्ब को जब आप 4 टेंसेस में यूज करोगे तो आपको 20 सेंटेंस बनेंगे टोटल। एक आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे मैंने कहा, ओके, मैंने कहा ही इज अब्यूजिंग, ही इज अब्यूजिंग हिज फ्रेंड्स। अब्यूजिंग का मतलब होता है बुरा भला कहना, गाली देना, बहुत बुरे शब्दों का यूज करना। अब्यूज हमारी वर्ब में है ये। ही इज अब्यूजिंग हिज फ्रेंड्स, सॉरी सॉरी सर, मुझे प्रेजेंट से शुरू करना है। ही अब्यूजेस हिज फ्रेंड्स, वह अपने दोस्तों को गाली देता है। ही इज अब्यूजिंग हिज फ्रेंड्स, वह अपने दोस्तों को गाली दे रहा है। ही हैज अब्यूज्ड हिज फ्रेंड्स, उसने अपने फ्रेंड्स को गाली दी है या गाली दे चुका है, राइट? शुरू से ही, बिगिनिंग से ही अपने दोस्तों को गाली देता आ रहा है। He has been abusing his friends since beginning, since beginning, ठीक है? ये मैंने एक अब्यूज को 4 प्रेजेंट के टेंसेस में डिवाइड कर दिया और मैंने पूरा पॉजिटिव बनाया, अभी नेगेटिव नहीं बनाया, इंटेरोगेटिव नहीं बनाया, क्योंकि पॉजिटिव से प्रैक्टिस पहले की जाती है, बाद में नेगेटिव इंटेरोगेटिव तो हम बना ही लेते हैं, ठीक है? आप लोग भी लिखिए सेंटेंस को,
एक वर्ब से 4 बनाइए, फिर ऐसी 5 वर्ब के साथ 20 सेंटेंसेस आपको बनाने, एंड यू शुड नो देयर हिंदी ऑल्सो। ओके, और हिंदी आपको इसलिए पता होनी चाहिए सो दैट यू कैन कनेक्ट टू द सेंटेंस प्रैक्टिकली। ये होमवर्क है आपका। ओके, ओके ना? यस मैम। चलिए, ये होमवर्क करके लाइए। कल मैं आपको आपका फिर अब हम क्या करेंगे कि मैं आपको कल टेंस में इसको टेंस चार्ट में इसको डाल के हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। फिर मैं आपके सेंटेंसेस सुनूंगी। आफ्टर दैट आई विल गिव यू सम वोकैबुलरी, फिर से एक वोकैबुलरी दूंगी, थोड़ा समझाऊंगी। उसके बाद कल वोकैबुलरी से रिलेटेड टॉपिक भी दूंगी। जो टॉपिक हमारा रहेगा वो एक टेंस के ऊपर रहेगा। टॉपिक हमारा स्पोकन का उस टेंस के ऊपर रहेगा जिसमें वो ज्यादा सेंटेंसेस उस टेंस के बनेंगे। तो वो स्पोकन इंग्लिश टॉपिक हमारा रिलेटेड रहेगा टेंस के, सो दैट वील मेक इट। टेंस भी यूज होगा, वोकैबुलरी भी यूज होंगी, एंड हमारा स्पोकन भी होगा उसके अंदर। तो ये 3 चीजें हम कल करेंगे, लेकिन आज फिलहाल आप इसको पढ़ो। मैं आपको ये भेज रही हूँ, आई एम सेंडिंग नाउ आफ्टर राइटिंग। आप इसको पढ़िए, पढ़ने के बाद में आप इसको कीजिए। कल मुझसे मुझे किसी ने क्वेश्चन पूछा था। आज आई गेस दीप्ति ने मुझे बोला था कि मुझे ना आपसे जानना था कि जब आप बोलते हो ना, एक सेकंड बताती हूँ क्या पूछा था। उन्होंने मुझसे पूछा था कि मुझे मीनिंग चाहिए जस्ट नाउ का। जस्ट नाउ का मीनिंग होता है अभी। जस्ट नाउ का मीनिंग होता है अभी, अभी अभी। ठीक है, अभी अभी के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? जस्ट नाउ, बिल्कुल अभी अभी। जस्ट, हाँ जी। जब आप बोलते हो और टिल, मैम टिल टिल नाउ। आ रहे हैं धीरे धीरे आ रहे हैं, आ रहे हैं। जस्ट नाउ का यूज होता है अभी अभी, जो कि एक पॉजिटिव सेंटेंस में यूज होता है। वह अभी अभी आया है, ठीक है, वह अभी अभी आया है। जब ये सेंटेंस बनाते हैं तो किसका यूज करते हैं? जस्ट नाउ का। जब कहना है अभी तक नहीं आया है तो नेगेटिव में यूज होता है, उसको बोलते हैं टिल नाउ। टिल नाउ को येट भी बोलते हैं। इसका मतलब है अभी तक। क्या बोलते हैं? अभी तक। अभी तक। ये नेगेटिव के साथ यूज होता है, नेगेटिव या इंटेरोगेटिव के साथ यूज होता है अभी तक। इसका मतलब होता है अभी अभी। और ये नेगेटिव के साथ, नेगेटिव या इंटेरोगेटिव के साथ यूज होता है, या इंट्रोगेटिव के साथ यूज होता है। जैसे ही हैजंट कम येट, वो अभी तक नहीं आया है, या ही हैजंट कम टिल नाउ। लेकिन ऐसे नहीं बोलेंगे ही हैजंट कम जस्ट नाउ, वो अभी नहीं, अभी अभी नहीं आया है, ऐसा नहीं बोलते। हम हिंदी में भी काम बोलते हैं ऐसा। हम या तो बोलते हैं अभी अभी आया है, या बोलते हैं अभी तक नहीं आया है। तो एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, ठीक है। जी। कहना है दूसरे शब्दों में जस्ट नाउ बोलना हो तो हम एक और शब्द बोलते हैं रिसेंटली। ही हैज रिसेंटली कम, इसका मतलब होता है जस्ट नाउ, ऐसा, ठीक है। और कोई वर्ड भी था क्या? यही थोड़े थे। मैम ऑफ, फ्रॉम, ये इनमें भी होती हूँ मैं कंफ्यूज। वो टॉपिक थोड़ा अलग है, मतलब अगर वो इनसे रिलेटेड है वो तो प्रपोजिशंस है, हम अलग अलग काम करते हैं। आई एम सन ऑफ माई, आई एम डॉटर ऑफ माई पेरेंट्स, आई एम द सिटीजन ऑफ इंडिया, तो काकी के लिए ऑफ लगता है।
लेकिन जब बोलना जी भोपाल से हूँ तो फ्रॉम लगता है, भोपाल से मतलब फ्रॉम बताता है ओरिजिनल, ओरिजिन बताता है आपका स्रोत, सोर्स बताता है आप कहाँ से हो, तो सोर्स बताता है फ्रॉम। ऑफ जो है काकी के लिए लगता है ज्यादातर। हम लोग जी आई जस्ट केम फ्रॉम मार्केट, कहाँ से आ रहे हो, तो सोर्स मेरा मार्केट से आ रहा है, मेरा जो आने का सोर्स है मार्केट है। नर्मदा, नर्मदा रिवर, द नर्मदा रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम, कहाँ से आई नर्मदा जी, अमरकंटक, राइट। सो नर्मदा जी और द नर्मदा रिवर और द रिवर नर्मदा ओरिजिनेटेड फ्रॉम अमरकंटक। तो कहाँ से सोर्स है नर्मदा का, अमरकंटक से, तो फ्रॉम। ऐसी गंगा इज फ्रॉम हिमालयाज, गंगा यानी यमुना इज फ्रॉम हिमालयाज। ऐसे ही जो भी सोर्स है, आई एम फ्रॉम भोपाल। कोई आपसे पूछे किस कंपनी से हो, तो आपसे सोर्स पूछ रहा है कहाँ से आए हो। आई एम फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूशन, आई एम फ्रॉम दिस स्कूल, आई एम फ्रॉम पैरामाउंट, आई एम फ्रॉम डॉक्टर इंग्लिश, तो फ्रॉम लगता है। ऑफ का मतलब होता है काकी के, सिंपल, काकी के। सन ऑफ सरदार सुना है आप लोगों ने, सरदार का बच्चा, सन ऑफ सरदार, तो ऑफ होता है ना। ये दो प्रपोजिशन ऐसे यूज होते हैं, एक ओरिजिनल, ओरिजिन बताने के लिए से, दूसरा काकी के, संबंध बताने के लिए। ठीक है, जैसे मेरे मोबाइल का चार्जर है, क्या बोलेंगे, दिस इज चार्जर ऑफ माई मोबाइल। ठीक है, चलिए और कुछ है, एनीथिंग एल्स इन दिस। और कुछ नहीं मैम। फाइन, इसको सेंटेंस बनाइए जो मैंने होमवर्क दिया हुआ है। कल फिर मिलते हैं, बाय, टेक केयर, गुड नाइट। मैम परफेक्ट का कंटिन्यूअस का सिर्फ सिंपल वाला बनाना है। नहीं, चारों टेंसेस में नेगेटिव सिंपल सेंटेंस बनाने, नेगेटिव नहीं बनाना, इंटेरोगेटिव, चारों टेंसेस में सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट जी। पूरे चार बनाने। चार बोले तो चार टेंसेस के, चार सेंटेंसेस टाइप नहीं बनाने, चार टेंस टाइप बनाने। ठीक है, ओके, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू, Thank you, ma'am. थैंक यू।